सूरी बरू अगर उन दोनों की जगह कोई और वहम होता तो मैं ज़रूर ये करता हूँ मगर मैं नहीं करूँगा। जाज़ी और हाविया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से आज मेरा रोहान इस हाल में है। उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से नहीं, तुम्हारी माम की वजह से वो इस हाल में है। अगर मेरे भाई को जाज़ी के ख़ानदान में से किसी ने कत्ल करने की कोशिश की होती तो क्या मैं जाज़ी से ताल्लुक़ रखता? रोहाब शाह ने उसकी बात को काटते हुए सर्द लहजे में कहा। जो भी है, मगर इन्हें यूं छोड़कर जाना नहीं चाहा था। इस सब में रोहान का क्या कसूर था? वो दीवानों की तरह मोहब्बत करता था हाविया से, मगर हाविया ने एक मर्तबा भी उसके मुताल्लिक ना सोचा। ज़ैद ने सपाट लहजे में कहा। तो तुम नहीं लड़ोगे केस? रोहाब शाह ने संजीदगी से पूछा। नेवर, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। मर्जी है तुम्हारी, मैं कोई और वकील करवा लूँगा। रोहाब ने एक झटके उठते हुए कहा। बिल्कुल करो ये, वो हनूज सपाट लहजे में बोला तो रोहाब शाह गुस्से से बाहर निकल गया। ज़ैद ने उसके जाने के बाद सिगरेट सलगाया और फिर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर इसके कश लेने लगा। रोहान ने बेबसी से रोती हुई सुगरी शाह को देखा। माम, आप जानती है ना कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, वो झला कर बोला। मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन तब जब तुम दोबारा से अपनी जिंदगी की तरफ लूटोगे। इस अंधेरे कमरे से निकलूं तो सही। देखो बाहर फैले उजाले तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुमने ये जो खुद को अंधेरे का बासी बना लिया है, ये दिन बदन मुझे ख़त्म कर रहा है। सुगरी शाह इतना कहकर मज़ीद रोने लगी। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेगी वैसा ही होगा, रोहान ने कहा। सच, चलो फिर मैं और तुम शॉपिंग के लिए चलते हैं, सुगरी शाह ने एक्साइटेड अंदाज में कहा तो वो ना चाहते हुए भी हम बोल गया। शाम को सुगरी शाह उसे शॉपिंग के लिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर आई। वो बोझल दिल से बस इर्द गिर्द चलते फिरते लोगों को देख रहा था। ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाना है क्या? सुगरी शाह ने पूछा। नहीं माम, यह नीचे से ही कर लेते हैं, वो आहिस्ता से बोला। सुगरी शाह उसे एक शॉप पे ले आई और वहां से उसने 2-3 शर्ट्स पसंद की और फिर सुगरी शाह मजीद इसके लिए कुछ देखने लगी तो वो साइड पे आकर वहां दीवार पे लगे मिरर में अपना वजूद देखने लगा। कुछ साथ के बाद वो एकदम जोर से चौंका क्योंकि मिरर में ऊपर की फ्लोर पे हाविया खड़ी नजर आ रही थी। नहीं, ये मेरा वहम है, वो बुड़बड़ा और जोर से आंखें बंद करके खोली तो वह मंजर बदला। अब हाविया के साथ रोहाब शाह खड़ा था और इसकी गोद में एक बच्चा था, जो ना जाने क्या कह रहा था, जिसकी वजह से रोहाब शाह और हाविया मुस्कुरा रहे थे। इस मंजर को देखकर उसके दिल में उबाल उठने लगा। इसने अपनी जलती आंखों को मसलते हुए व्हीलचेयर को मोड़ा और तेजी से लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ा तो वहां मौजूद गार्ड ने उसे पुकारा, मगर वो तो जैसे बहरा हो चुका था। गार्ड्स भागते हुए उसकी तरफ बढ़े मगर वो लिफ्ट में दाखिल होकर कांपते हाथों से सेकंड फ्लोर का बटन दबा चुका था। लिफ्ट तेजी से चलती हुई सेकंड थर्ड पार करती फोर्थ फ्लोर पे रुकी मगर लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन ना हुआ। इसने तेजी से इसके बटन दबाए मगर लिफ्ट वहीं पे अटक चुकी थी। इसे एकदम से घबराहट होने लगी। कोई है, लिफ्ट का दरवाज़ा खोलो, वो चलाने लगा मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई।
रोहाब शाह ने सबको शॉपिंग पे जाने की ऑफर की मगर जाजी उसे साफ इनकार कर चुकी थी तो हाविया भी जाना नहीं चाहती थी लेकिन आलियान की जिद की वजह से वो चल पड़ी। रोहाब शाह इन्हीं ले एक मॉल में पहुंचा और सेकंड फ्लोर पे कुछ शॉपिंग के बाद खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक रोहाब शाह जोर से चौंका तो उसने रोहाब शाह की निगाहों के ताक़ुब में देखा तो उसकी निगाह सुगरी शाह पे पड़ी जो कि मुतूहश अंदाज में इधर इधर किसी को ढूंढ रही थी। हाविया नीचे चलते ही रोहाब शाह ने कहा और तेजी से एस्कलेटर की जानिब बढ़ा। वो भी तेजी से इसके पीछे चल पड़ी। किया हवा? इस सुगरी शाह से पूछा। वो उससे पहले कि वो कुछ बोलती कि हाविया को देखकर साकत रह गई। आप घबराई क्यों हैं? रोहाब शाह ने बेचैनी से पूछा। वो मैं रोहान को शॉपिंग के लिए लाई थी मगर पता नहीं कहाँ चला गया। वॉट आप उसे क्यों लेकर आए थी? रोहाब शाह ने अपने बाल मठियों में जकड़े चलाकर कहा। हाविया नासमझी से इन्हें देखने लगी जो कि ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे रोहान कोई छोटा सा बच्चा है जो गुम गया है। कुछ देर के बाद इन्हें मैनेजर और कुछ और लोग इधर इधर भागते दिखाई दिए। अरे तुम लोगों ने वहाँ उसे जाने कैसे दिया? वहाँ खतरे का अलार्म ऑन नहीं किया था क्या? मैनेजर चलाता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। किया हवा सिद्दीकी साहब? रोहाब शाह ने बेचैनी से पूछा। सर वो आपके भाई जल्दबाजी में खराब लिफ्ट में चले गए हैं जो कि फोर्थ फ्लोर पे जाकर अटक चुकी है। मैनेजर की बात पे सुगरी शाह चीख चीख कर रोने लगी और रोहाब शाह का रंग भी मुतगिर हो गया। खुद हाविया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। रोहाब शाह तेजी से लिफ्ट एरिया में आया और हाविया, सुगरी शाह भी इसके साथ थीं और बाकी मैनेजर के साथ लिफ्ट ठीक करने वाले भी थे। वो सब लिफ्ट के जरिए फोर्थ फ्लोर पे पहुंचे तो रोहान शाह की अंदर से आवाज आ रही थी। रोहान डोंट वरी मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस रिलैक्स रहो, रोहाब शाह ने उसे पुकारते हुए कहा। फिर लिफ्ट ठीक करने वाले तेजी से लिफ्ट को ठीक करने लगे और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वो दरवाज़ा खिला तो हाविया व्हील चेयर पे बैठे रोहान शाह को देखकर साकत रह गई और इसका हाथ बेख्तियार अपने लबों पे आ ठहरा। रोहाब ने उसे बाहर निकाला और फिर पंजों के बल इसके सामने बैठ गया। रोहान तुम ठीक हो? रोहाब शाह ने इसका चेहरा हाथों में भरते बेकरारी से पूछा। जस्ट गो टू हेल, रोहान हलका के बल चलाया और रोहाब शाह को जोर से धक्का दिया और रोहाब लड़खड़ा कर पीछे गिरा मगर खुद को संभालते वो उठकर खड़ा हुआ। रोहान रिलैक्स, हम घर जाकर बात करते हैं, रोहाब शाह ने लब कुचलते हुए कहा। नहीं करनी बात तुम जैसे इंसान से, नफरत बढ़ती जाती मेरे दिल में तुम्हारे लिए दिन बदन, वो चलाया। इर्द-गिर्द लोग दिलचस्पी से सब तमाशा देख रहे थे। रोहान चुप हो जाओ, सुगरी शाह ने कहा। यहाँ से ले जाएं मुझे माम वरना मैं खुद को कुछ कर डालूंगा। रोहान व्हील चेयर के हत्थे पे जोर से हाथ जमाए चीख कर बोला और अपनी व्हील चेयर को दूसरी लिफ्ट की जानिब मोड़ दिया। हाविया ने साकत वाओ जामिद खड़े रोहाब शाह को देखा जिसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। रोहाब भैया घर चलें, उसने आहिस्ता से कहा तो वो सर इस बात में हिलाता आलियन को गोद में उठाता लिफ्ट की जानिब बढ़ गया।
पार्किंग एरिया में आकर वो गाड़ी निकालता आंधी तूफान की तरह उड़ाता घर पहुंचा और उसे वहां उतार कर जन से गाड़ी मोड़ता वहां से निकलता चला गया। हाविया आलियान का हाथ थामे गुमसम सी अंदर आई और बना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी। फलजा जो उसे चाय का पूछने आई थी वो उसे इस तरह रोता देखकर घबराकर जाजी को आवाजें लगाने लगी। हावी क्या हवा है, कुछ तो बता। जाजी ने बेचैनी से कहा तो उसने रोहान के मुताल्लिक बताया तो जाजी साकत रह गई। तुम क्यों सोच रही हो उसके मुताल्लिक, हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, फकजा का एक बार मसला हल हो जाए फिर हम दोनों भी शाह फैमिली से अपना जो बराए नाम रिश्ता है वो तोड़ लेंगी, जाजी ने सर्द लहजे में कहा। अपिया रोहान मेरी वजह से इस हाल में है, मैं उसे बिना कुछ बताए छोड़ गई थी। स्टॉप इट हाविया, खुद को बलीम मत करो, तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हारी वजह से इस हाल में है, तुम रोहान शाह की वजह से 1.5 साल व्हील चेयर पे रही, मैंने उस शख्स के हाथ में सब जानने के बावजूद हाथ दिया मगर वो तुम्हारी हिफाजत तक ना कर सका, वो जिस हाल में भी मेरी तुम्हारी वजह से नहीं अपनी माँ और भाभी की वजह से है, अगर मैं तुम्हें वहाँ से लेकर ना आती तो शायद तुम जिंदा ही ना होती, जाजी फट पड़ी। लेकिन अपिया इस सब में रोहान का क्या कसूर? इसने गलूगीर लहजे में कहा। अच्छा अगर वो कसूरवार नहीं तो जाओ फिर जाकर रहो इसके पास लेकिन शाह फैमिली के साथ ताल्लुक़ जोड़ने से पहले तुम्हें मुझसे हर ताल्लुक़ तोड़ना होगा, जाजी ने सर्द लहजे में कहा तो वो साकत रह गई। जारी।